नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों आज की हमारी क्लास है राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है दोस्तों? 106 राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, जो कि लद्दाख में पड़ता है, यानी लद्दाख में है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? साउथ बटन जो है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। याद रखेंगे। राष्ट्रीय उद्यान भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? 106। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस है, जो कि लद्दाख में है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है साउथ बटन है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अब आते हैं दोस्तों टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व जो है भारत में कितनी संख्या? 55 टाइगर रिजर्वों की भारत में संख्या है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर जो है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। यानी आधा तेलंगाना में क्षेत्रफल है और आधा जो है आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व का आधा आधा क्षेत्र है। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है दोस्तों? बोर टाइगर रिजर्व जो है सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में। याद रखेंगे दोस्तों, जो कि महाराष्ट्र राज्य में। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर रिपोर्ट जो है 1973 में आई थी। ये किस लिए आई थी दोस्तों? टाइगरों को संरक्षित करने के लिए, यानी प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1973 में। और इसी के बाद जो है बंगाल टाइगर को जो है भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बनाया गया था। और इससे पहले जो है शेर था भारत का राष्ट्रीय पशु। याद रखेंगे। विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व टाइगर दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को जो है विश्व टाइगर दिवस जो है मनाया जाता है। याद रखें दोस्तों, विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व टाइगर दिवस। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। याद रखेंगे। तो 1972 में आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। याद रखेंगे। तो ये दो कानून कब आए थे? तो पहला आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में। याद रखेंगे। दोस्तों अब आते हैं राष्ट्रीय पार्कों पे। अब आते हैं दोस्तों राष्ट्रीय पार्क राज्य के अनुसार देखते हैं कौन कौन से राज्य में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं। तो दोस्तों जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैं उन्हीं को कराने वाला हूँ, लेकिन सबको नहीं करा रहा हूँ। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बार बार परीक्षाओं में रिपीट किए गए हैं उन्हीं को मैं कराने वाला हूँ। याद रखेंगे। तो पहले देखते हैं हम मध्य प्रदेश में। दोस्तों मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा संख्या है राष्ट्रीय उद्यानों की। याद रखेंगे। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको ही मैं करा रहा हूँ, सब बाकी को जो है नहीं करा रहा हूँ। याद रखेंगे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 7 जो है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। याद रखेंगे। तो ये 7 है मध्य प्रदेश के, वेरी इंपॉर्टेंट है और बार बार ये परीक्षाओं में जो है रिपीट किए गए हैं। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन से हैं दोस्तों? तो राजस्थान के देखते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, घाना पक्षी विहार और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों राजस्थान में ये जो है ये 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इनको जो है याद करना है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, घाना पक्षी विहार और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ये 5 वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इनको याद कर लेंगे, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कितने हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है 2 हैं, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मैलिंग राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इन सभी को जो है याद कर लेना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बार बार जो है परीक्षाओं में पूछे गए हैं। याद रखें दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में जो है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मैलिंग राष्ट्रीय उद्यान, ये 2 वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यानी केवल एक है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि लखीमपुर में, याद रखेंगे दोस्तों, लखीमपुर खीरी में, याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों हरियाणा। हरियाणा में जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा में ये दो हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको भी याद कर लेंगे। तो दोस्तों याद, हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, ये दो हैं, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश में कितने हैं। हिमाचल प्रदेश में भी जो दोस्तों दो हैं, पिनवेली राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। तो दो हिमाचल प्रदेश में दो हैं, याद रखेंगे दोस्तों, पिनवेली राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। तो इन दोनों को भी जो है याद कर लेंगे। अब आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में कितने हैं, ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र में भी ये दो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको याद कर लेंगे, ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे दोस्तों। अगला देखते हैं, अब देखते हैं मणिपुर। मणिपुर में जो है, मणिपुर के भी दो इम्पोर्टेंट हैं, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह भारत का एकमात्र तैरता हुआ, ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ यानी पानी में तैरता है, जो कि लोकटक झील में है, याद रखेंगे, लोकटक झील में ये पानी में जो है तैरता रहता है। और दूसरा है दोस्तों सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, यह भी जो है मणिपुर में स्थित है। 9वें नंबर पर आता है झारखंड। झारखंड में दोस्तों हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान और पलामू राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हैं झारखंड के 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों सिक्किम। सिक्किम राज्य में दोस्तों एक ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी भी है, याद रखेंगे दोस्तों। और भारत में हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। तो उसी के नाम पर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है रखा गया है, कहाँ पर है, सिक्किम में, याद रखेंगे। अब बात देखते हैं उड़ीसा के भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो ये दोनों जो है दोस्तों, ये उड़ीसा में है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों गुजरात के। गुजरात में जो है, गुजरात के मोस्ट इम्पोर्टेंट है गिर राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान और ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, ये 3 जो है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाई शेरों के लिए जो है प्रसिद्ध है, याद रखेंगे दोस्तों। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाई शेरों के लिए जो है प्रसिद्ध है, यानी इसमें जो है एशिया के शेर जो है संरक्षित जो है किए गए हैं, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों त्रिपुरा। त्रिपुरा में कौन कौन से दोस्तों, क्लाउडेड राष्ट्रीय उद्यान और बिशन राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों जो है त्रिपुरा में पड़ते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे दोस्तों। छत्तीसगढ़ में भी ये दो हैं, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो इन दोनों को भी याद कर लेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं दोस्तों मेघालय। मेघालय में भी दोस्तों एक ही है, बल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है बल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो मेघालय राज्य में, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों मिजोरम राज्य के। मिजोरम राज्य में कौन कौन से हैं, तो मिजोरम राज्य में भी 3 है, फोंगपोई राष्ट्रीय उद्यान, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और माउंट राष्ट्रीय उद्यान। तो 3 कौन कौन से दोस्तों, फोंगपोई राष्ट्रीय उद्यान, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और माउंट राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको याद कर लेंगे। अब आते हैं दोस्तों केरल। केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, अनाईमुदी राष्ट्रीय उद्यान और शांतघाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये तीनों कहाँ पर पड़ते हैं, तो ये पड़ते हैं दोस्तों केरल में। केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, पेरियार नदी है। अनाईमुदी सबसे ऊंची चोटी कहाँ की, केरल की। शांतघाटी यानी साइलेंट वैली कहाँ पर है दोस्तों, यह भी जो है केरल में, इसी के नाम पर शांतघाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका रखा गया है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, अब आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन कौन से हैं, तो तमिलनाडु में 4 हैं, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे दोस्तों। तो ये 4 हैं तमिलनाडु में, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, याद कर लेंगे। अब आते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से हैं, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जालदापारा राष्ट्रीय उद्यान, न्योरवेली राष्ट्रीय उद्यान और गोरुमरा राष्ट्रीय उद्यान। ये 5 कहाँ पर है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जालदापारा राष्ट्रीय उद्यान, न्योरवेली राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमरा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 5 कहाँ पर है दोस्तों, ये पड़ते हैं पश्चिम बंगाल में, इनको याद कर लेंगे, याद रखेंगे।
अब आते हैं दोस्तों बिहार राज्य में जो है कितने हैं, तो बिहार राज्य में जो है 2 हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और विक्रमशिला गंगेटिक। गंगेटिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ये दोनों दोस्तों, ये दोनों जो है बिहार में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, विक्रमशिला गंगेटिक राष्ट्रीय उद्यान, तो ये दोनों है दोस्तों बिहार में, याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं, दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, जेब मंडल राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 4 जो है दोस्तों कहाँ पर हैं, ये है जम्मू कश्मीर में। दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, जेब मंडल राष्ट्रीय उद्यान, तो ये 4 हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर में, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों असम के, असम में कौन कौन से दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, तो ये 4 जो है कहाँ पर है दोस्तों, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, तो ये 4 हैं कहाँ पर है, असम राज्य में, इम्पोर्टेंट है, याद कर लेंगे। अब आते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश में कितने हैं, तो आंध्र प्रदेश में भी 4 हैं। कौन कौन से हैं, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान, काबला राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये 4 कहाँ पर है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में, याद रखेंगे, इनको भी याद कर लेंगे। अब देखते हैं दोस्तों कर्नाटक के, कर्नाटक में कौन कौन से हैं, कर्नाटक में दोस्तों 3 हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है दोस्तों, कर्नाटक में है। ये 3 याद रखें दोस्तों, कर्नाटक में ये 3, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों लद्दाख के, लद्दाख में कौन कौन से, लद्दाख में केवल एक है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का सबसे बड़ा उद्यान है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों उत्तराखंड के, उत्तराखंड में कौन कौन से, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था, जिम कॉर्बेट पार्क है। जिम कॉर्बेट पुराना नाम किसका दोस्तों, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का। जिम कॉर्बेट से पहले क्या नाम था, हैली था, याद रखिए दोस्तों। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 1936 में जो है बना था, याद रखेंगे। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये 5 कहाँ पर है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में पड़ते हैं, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों गोवा, गोवा में कितने, गोवा में केवल एक है, महावीर स्वामी राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 7 पर है, याद रखें दोस्तों। अब आते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने हैं, तो इसमें 3 पढ़ते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और पढ़ते तो और भी हैं, लेकिन ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान और साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।